अपने काले करतूत और नाकामियां छुपाने के लिए मोदी सरकार हमेशा से मुसलमानों के निशाने पे ही रखती आई है और इस बार बीजेपी के निशाने पे बॉलीवुड पर राज करने वाले खानदान और उनकी फैमिलीज हैं। आपको याद होगा जब आर्यान खान का केस शुरू हुआ था तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस केस में कुछ भी नहीं है। ये केस सिर्फ मोदी सरकार की मुसलमानों से नफरत जो है उसकी तस्कीन के लिए बनाया गया। और याद करें, मैंने आपको ये भी बताया था कि शाहरुख खान के बाद अब बाकी खान्स और इनके बच्चों की भी बारी आने वाली है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में डिस्कस नहीं हो रहा बल्कि खुद इंडियंस भी यही कह रहे हैं, जिसकी एक मिसाल भारतीय अदाकार और फिल्मी नाकिद कमाल राशिद खान यानी KRK की ट्वीट्स है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि भारत की हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी अपना अगला शिकार बॉलीवुड के मज़ीद 2 खान्स को बनाने वाली है। और इनकी इतलात के मुताबिक बॉलीवुड के मज़ीद 2 खान्स बीजेपी की हिट लिस्ट में, और वो सितारे बीजेपी का अगला हदफ हो सकते हैं जिन पे पहले ही कुछ केसेस हैं। कमाल राशिद खान ने तो ये भी दावा किया कि आर्यान खान की गिरफ्तारी के बाद शोबिज़ इंडस्ट्री की मारूफ शख्सियात के बच्चे मुल्क छोड़ने का मंसूबा बना रहे हैं, क्योंकि इनके बच्चों का मानना है कि अगर आर्यान के साथ ऐसा हो सकता है तो किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। और अब ये सिलसिला शुरू हो चुका है और इस बार ट्रोल होने वाली और कोई नहीं, सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान है। और इनको एक बिल्कुल नए तरीके से साजिश करके टारगेट किया जा रहा है। ये क्या साजिश है इसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको कुछ बैकग्राउंड समझना चाहिए। आपको मालूम है कि 90 की दहाई से अब तक बॉलीवुड इंडस्ट्री पे खान्स ही राज करते आए हैं। कई दूसरे फनकार आए गए, लेकिन कोई भी वो जगह नहीं बना सका जो खान्स को मकाम हासिल रहा। और खान्स की वजह से बॉलीवुड की फिल्में इंडिया से निकल के सारी दुनिया में प्रमोट होना शुरू हुई, जिसकी वजह से बॉलीवुड का बिजनेस इतना बढ़ गया कि पूरी दुनिया को उसने चकरा कर रख दिया। लेकिन इंडिया को इतनी शोहरत और पैसा कमा कर देने के बावजूद भी मोदी जैसे जुनूनी इंसान की नज़र में ये खान्स अपनी अहमियत नहीं बना सके। माजी में जैसे सलमान खान पे केसेस बनते रहे, इसको जेल की सख्तियां भी बर्दाश्त करना पड़ी, और अभी भी कोई ना कोई केस उस पर चल ही रहा होता है। इसकी जान नहीं छोड़ी जा रही, किसी न किसी बात पर इसके खिलाफ कोई ना कोई कंट्रोवर्सी चलती रहती है। फिर आमिर खान को हमने देखा कि जब इनकी फिल्में चाइना और टर्की में सुपरहिट जा रही थी तो इंडिया में इन पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे कि इंडिया के दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं। इसी वजह से दुश्मन ममालिक में इनकी फिल्में इतनी ज़्यादा हिट हो रही हैं। आमिर खान की शोहरत उनको बुरी लग रही थी, लेकिन वो पैसा जो उनकी वजह से इंडिया आ रहा था वो बुरा नहीं लग रहा था। और ये नफरत इस हद तक बढ़ गई कि इनकी बीवी ने यह बयान दे दिया कि भारत में बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त की वजह से उन्हें अपने बच्चों की हिफाजत का खदशा है। और शाहरुख खान जो कभी किसी स्कैंडल में नहीं रहे, कभी किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बने, इनका करियर हमेशा साफ सुथरा रहा, लेकिन जब मोदी सरकार इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी तो उन्होंने उनके बेटे पर हमला कर दिया। और वो इसके खिलाफ भी मनशियात का कोई सबूत लाने में कामयाब नहीं हुए, तो अब NIA को टास्क दे दिया कि किसी तरह आर्यान खान और शाहरुख दोनों किसी नए शिकंजे में फंस जाएं। शाहरुख खान के खिलाफ FIR दर्ज होने की भी खबरें गर्दिश कर रही हैं। और ये भी मामला भी ठंडा नहीं हुआ कि सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान को इंडियन मीडिया और सोशल मीडिया दोनों पर बुरी तरह ट्रोल किया जा रहा है। वैसे तो शाहरुख खान की तरह सैफ अली खान का भी करियर भी हमेशा कंट्रोवर्सी से दूर ही रहा, लेकिन क्योंकि अब इन दोनों खान्स के बच्चे बड़े हो चुके हैं तो दरअसल बॉलीवुड में हिंदुत्व की सोच रखने वाले लोगों को ये डर पड़ गया ऐसा ना हो कि इन खान्स के बाद इनके बच्चे बॉलीवुड पे अपना राज कायम कर लें। और पिछले कई सालों से इंडिया में क्योंकि हुकूमत तो बीजेपी जैसी इंतहा पसंद जमात है, तो इन खान्स को दबाने और इनको परेशान करने के लिए इससे ज़्यादा सुनहरी मौका और कौन सा हो सकता है। इसलिए अब खान्स के बच्चों के खिलाफ साजिशें शुरू हो चुकी हैं। चंद हफ्ते पहले सारा अली खान को इसलिए ट्रोल किया जाता रहा कि इसने अमित शाह को सालगिरह की मुबारकबाद दी थी और इसने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट की थी कि वार्मेस्ट बर्थडे विशेस एंड रिगार्ड्स टू द ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी, जिसे यह रंग दिया गया कि शायद इसने NCB से खुद को बचाने के लिए और अमित शाह की खुशामद करने के लिए ट्वीट की है, क्योंकि सुशांत सिंह की मौत के बाद ही पूरा बॉलीवुड NCB के रडार पर आया हुआ है। और इन बॉलीवुड स्टार्स और उनकी फैमिलीज़ की क्योंकि आपस में दोस्तियाँ होती हैं तो मुख्तलिफ केसेस में NCB का जब दिल चाहता है किसी न किसी स्टार को और उसके दोस्तों को पकड़ के इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर लेती है, और जो इनको माल खिला दे उसकी जान छोड़ जाती है, वरना वो NCB के चक्कर ही लगाता रहता है। लेकिन मुसलमान स्टार्स की तो मुश्किल ये है कि इनसे भत्ता भी बहुत ज़्यादा मांगा जाता है और बीजेपी की नज़र में नंबर बनाने के लिए इनको लंबे अरसे तक जलील भी किया जाता है। खैर, अभी सारा अली खान की वो ट्वीट लोगों को भूली नहीं थी कि अब इसने जानवी कपूर, जो कि माजी की मारूफ अदाकारा श्री देवी की बेटी हैं, उनके साथ केदारनाथ मंदिर जाने की खबर और मंदिर में बनाई गई मुख्तलिफ तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पे शेयर की। तो सारा अली खान
फिर मुख्तलिफ तरह के तंज और ताने शुरू हो गए कि क्या तुम मुसलमान हो, मुसलमान होकर ऐसा काम करने पे शर्म आनी चाहिए, अस्तगफिरुल्लाह, डरो खुदा के खौफ से। और इसको मंदिर जाने पे अब ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे जो साजिश हो रही है, अब मैं आपको समझाता हूँ। साजिश ये है कि सारा अली खान पर ज़्यादातर इन सोशल मीडिया अकाउंट से हमला किया जा रहा है जो कि मुसलमानों के नाम से बनाए गए, और सारा के मज़हब को ही इसमें निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि मैं आपको बताऊं, ये सारे अकाउंट्स बीजेपी और आरएसएस के अपने सोशल मीडिया विंग्स से चलाए जा रहे हैं, और इनके पीछे असल मकसद मुसलमानों को बदनाम करना है। क्योंकि आर्यान के केस में सबको पता चल चुका है कि शाहरुख खान को सिर्फ मुसलमान होने की वजह से ये बर्दाश्त करना पड़ा। खुद बॉलीवुड के हिंदू लोग अपनी ट्वीट्स में ये बात कह चुके हैं। तो मोदी सरकार को महसूस हुआ है इनका भांडा फूट गया। इसे अब मुसलमानों के नाम से बनाए गए अकाउंट से इस तरह के गंदे रिमार्क्स दिए जा रहे हैं ताकि पूरी दुनिया के सामने ये दिखाया जाए कि इंडिया में मुसलमानों के साथ ज़्यादती नहीं होती, बल्कि यहाँ पे तो मुसलमान खुद बहुत ज़्यादा मुश्तिल और इंतहा पसंद है, और अपने साथी मुसलमानों पर हिंदुओं के साथ दोस्ती की वजह से खुद तनकीद करते। ये मुसलमानों को भी बदनाम करने के अपने प्रोपेगेंडा में कामयाब हो रहे हैं, और साथ ही खान्स के बच्चों को डराने और धमकाने में भी, ताकि वो ये सब हालात देखकर इंडिया छोड़कर बाहर चले जाएं और इनके बॉलीवुड में स्टार बनकर आने के चांसेस भी ख़त्म हो जाएं। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।